इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 के 3 खंड तक कंप्लीट करा दिए थे। चौथा खंड बेटे आपको अपने आप करना है। मैं मानता हूं सभी बालक आराम से कर लाएंगे। चौथे खंड में कोई परेशानी वाली बात नहीं पढ़ने की। 2/2 के बावजूद है, जिसे हमें एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ठीक, कैसे लिखेंगे इसे? ये इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है बेटे कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो a माइनस बी ए क्या है? तो a माइनस बी ए हमें बताना है कि a क्या है? सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह, तत्सम आव्यूह। ऑप्शन है ये। ऑप्शन क्या है बेटे? विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। बी ऑप्शन है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। सी है शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। डी है तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। ये बताना है हमें कि कौन सा विकल्प सही है। हल a और b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। चूंकि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है, क्योंकि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, इसलिए a डैश बराबर a होगा, b डैश बराबर b। ठीक, जब a एक सममित आव्यूह है तो a डैश बराबर a होगा, b डैश बराबर b। हमें ज्ञात करना है कि ab माइनस के ba क्या चीज है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि AB माइनस BA ये क्या है? ये हमें AB माइनस के BA एक है, एक क्या चीज है ये हमें ज्ञात। ये दिया हुआ है। हल, अब AB माइनस BA का डैश बराबर होता है AB का डैश माइनस BA का डैश। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि A माइनस B का डैश जो बराबर होता है वो होता है A डैश माइनस B डैश। लेकिन चूंकि A माइनस B का डैश बराबर होता है A डैश माइनस B डैश, अब A B का डैश बराबर होता है B डैश A डैश माइनस B A का डैश होगा A डैश इनटू B डैश। चूंकि ये तो प्रॉपर्टी से है ये B डैश किसके बराबर है? B के। A डैश किसके बराबर? A के। A डैश के बराबर A के, B डैश बराबर B के। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं माइनस AB प्लस के B है। माइनस चिन्ह मैं कॉमन ले लूं तो आगा AB माइनस के BA का डैश बराबर होगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले तो आगा AB माइनस BA। इसलिए AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरह से ये क्वेश्चन बेटे हमारा कंप्लीट हुआ।
केवल यह समझाने की आवश्यकता हो रहा है बी डैश किसके बराबर है, बी डैश है। ये प्रॉपर्टी है कि ए बी का डैश जो होता है वो होता है बी डैश इनटू ए डैश। बी डैश का मान बी के बराबर, ए डैश का मान ए के बराबर, ये दिया हो। फिर इसे पहले लिखे सवाल में क्रम नियम का पालन होता, क्योंकि आव्यूह में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के, आव्यूह की प्रॉपर्टीज। इस तरह से इसका जो ऑप्शन सही हुआ वो A है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लिया। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन क्या है कि यदि a बराबर है आपका कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर है i, तो अल्फा का मान है, तो अल्फा का मान है क्या है ये बेटे मुझे बताना है। कैसे बताएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। हल देखो, चूंकि a बराबर क्या है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कोस। अब a डैश निकालना पड़ेगा, इसके लिए कॉलमनी है तुम्हारी, a डैश निकाल दो, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये क्या है बेटे r1 को मैंने c1 में चेंज कर दिया, r2 को c2 में चेंज कर दूंगा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब मुझे a प्लस a डैश निकालना है, a प्लस a डैश बराबर a के मान है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस a डैश का मान है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो a प्लस a डैश बराबर कोस अल्फा हो जाएगा 2 कोस अल्फा। ये माइनस के साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा, इन्हें भी जोड़ लो। चलो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 2 कोस अल्फा
इससे कैंसिल। अब a प्लस a डैश जो है किसके बराबर, i के